Hello guys, welcome on my YouTube channel. My name is Chanchal and our today's topic is denials in medical billing. ओके तो आज हम बात कर लेते हैं मेडिकल बिलिंग में जो भी डिनायल्स का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में कि कौन कौन से डिनायल हमें रिसीव होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो दो चीजें होती हैं, या तो पेमेंट वहां से रिसीव हो जाए या फिर वहां से उस पर्टिकुलर क्लेम के लिए डिनायल हमें मिल जाए। ठीक है। तो डिनायल बेसिकली होता क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनी के पास जब क्लेम जाता है तो किसी भी रीजन से अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास से अगर कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, ओके, तो वो जो पर्टिकुलर क्लेम है वो डिनायल माना जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास से क्लेम रिजेक्ट हो गया है और इसका पर्टिकुलर रीजन ये है कि इसका क्या डिनायल है, क्यों ये रिजेक्ट हुआ है। कब रिजेक्ट होता है? व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी और पेयर डिटरमाइंस दैट द क्लेम डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर द पेमेंट। वो पेमेंट से सारी क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं होते हैं तो डिनायल रिसीव हो जाता है। तो डिनाइल्स के जो क्या क्या रीजन यहाँ पे हो सकते हैं, डिनाइल्स के जो रीजन हो सकते हैं वो इनएक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो गए हैं क्लेम के साथ वो रॉन्ग है, कोडिंग एरर हो सकती है, लैक ऑफ मेडिकल नेसेसिटी हो सकती है एंड द फेलियर ऑफ मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आउटलाइंड इन द पेयर्स पॉलिसी कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो आउटलाइंड है। ओके। तो जो कॉमन टाइप्स के डिनायल्स होते हैं मेडिकल बिलिंग में, बेसिक डिनायल्स होते हैं, वो कौन कौन से टाइप के डिनायल्स हो सकते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कोडिंग डिनायल। कोडिंग डिनायल क्या होता है? जो कोडर होती हैं मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में, जो पर्टिकुलर जो कोड असाइन करते हैं किसी भी जो भी ट्रीटमेंट लेता है पेशेंट, उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को कुछ कोड असाइन किए जाते हैं। अगर गलती से कोडर के टाइम से कोई अगर रॉन्ग कोड असाइन हो गया है, कुछ इनकरेक्ट कोड अगर असाइन हो गया है पर्टिकुलर डिसीज के लिए, तो वो जो डिनाइल आता है वो कोडिंग डिनाइल कहा जाता है, वो कोडिंग एरर के अंदर आता है। तो जब भी डिनाइल इंश्योरेंस कंपनी से हमको रिसीव होगा उसके बाद इसमें करेक्शन होगी, फिर से ये क्लेम रीसबमिट होगा, तो ये आएगा कोडिंग डिनाइल। सेकंड होता है कवरेज डिनाइल कि जो इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी जो भी पॉलिसी पेशेंट ने ली रखी होती है उसमें जो भी पर्टिकुलर सर्विसेज अगर पेशेंट ले रहा है वो कवर नहीं होती है, तो वो जो डिनाइल आता है कवरेज डिनाइल की अंडर माना जाएगा। कि सपोज कोई इलाज पेशेंट करवा रहा है और वो इलाज उसकी पॉलिसी कवर करती ही नहीं है, या फिर वो जो पर्टिकुलर जो बीमारी है वो जरूरी है ही नहीं करवाना, वो बस एक्सपेरिमेंट के लिए वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी इस टाइप की जो है ट्रीटमेंट्स को कवर नहीं करेगी। तो इस टाइप से जो डिनाइल आएंगे वो आएंगे कवरेज डिनाइल के अंडर। थर्ड वन आता है टाइमली फाइलिंग डिनायल। हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास एक डेडलाइन होती है कि एक क्लेम को सबमिट करने का टाइम होता है। सपोज कोई इंश्योरेंस कंपनी है, सपोज एटना अगर इंश्योरेंस कंपनी का नेम है, तो उसकी जो डेडलाइन है कि विद इन 90 डेज क्लेम सपोज सबमिट होना ही चाहिए। तो हर एक इंश्योरेंस की एक डेडलाइन होती है कि उस पर्टिकुलर जो डेडलाइन के अंतर्गत ही जो क्लेम सबमिट होना चाहिए टू द इंश्योरेंस कंपनी। अगर उस पर्टिकुलर डेडलाइन के अंतर्गत अगर क्लेम सबमिट नहीं हुआ है टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो वो जो डिनायल है वो टाइमली फाइलिंग डिनायल के अंडर आएगा और जो कंपनी है वो उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए पे नहीं करेगी, क्योंकि वो जो क्लेम था वो इंश्योरेंस कंपनी के पास लेट सबमिट हुआ है, वो टाइम से पहुंचा ही नहीं है। ओके, तो ये आएगा टाइमली फाइलिंग डिनायल के अंडर। एंड फोर्थ वन आता है डुप्लीकेट डिनायल। डुप्लीकेट डिनायल में आएगा जैसे कि अगर कोई एक क्लेम है, पहले वो सबमिट कर चुके हो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास और उसका पेमेंट आ चुकी है, या उस पर्टिकुलर फर्स्ट टाइम जो क्लेम सबमिट किया था उसका डिनायल आ चुका है, लेकिन आप सेम क्लेम अगर दोबारा इंश्योरेंस कंपनी के पास भेज रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी भी डिनाई द क्लेम एज ए डुप्लीकेट क्लेम कि आप ये क्लेम ऑलरेडी भेज चुके हो। ओके। एंड द फिफ्थ विल बी द एलिजिबिलिटी डिनायल। एंड समटाइम जो है पेशेंट एलिजिबल ही नहीं होता है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए या फिर और ट्रीटमेंट के लिए, और जो क्लेम सबमिट कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी जो है उस क्लेम को डिनायल कर देती है एलिजिबिलिटी डिनायल बोल के कि जो ये पर्टिकुलर सर्विस जो सबमिट की गई है इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो अभी पेशेंट एलिजिबल ही नहीं है ये सर्विस लेने के लिए। दो केस हो सकते हैं, इधर या तो उसकी जो सर्विस है वो लैप्स हो चुकी है, उसके बाद वो क्लेम सबमिट किया जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी के पास, और जो अभी जो पेशेंट जो है एलिजिबल ही नहीं हुआ है वो सर्विस लेने के लिए, और पहले ही उस पर्टिकुलर डेट से पहले ही जो क्लेम है इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट कर दिया गया है,
तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी उसको भी डिनाई कर देगी अंडर द एलिजिबिलिटी डिनाइल्स। ओके, तो अभी हमने बस ओनली ये 5 जो है नॉर्मल बहुत ही कॉमन जो टाइप्स होते हैं डिनाइल्स की, हमने उनके बारे में बात करी है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है डिनाइल क्यों क्यों किस किस रीजन से जो है क्लेम डिनाइल डिनाइड हो सकता है हमारे पास। ओके, तो इनके जो ब्रीफ जो हिस्ट्री है, इनके जो कुछ कोड्स होते हैं कि किस पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या डिनाइल कोड है, वो उनके बारे में हम और बात करेंगे आगे वीडियो में। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन बताया है मेडिकल बिलिंग के डिनाइल्स के बारे में। ओके, कि डिनायल होते क्या हैं, क्यों होते हैं और किस किस टाइप के डिनायल्स होते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पर्टिकुलर डिनायल्स कोड होते हैं उस डिनायल कोड का क्या मीनिंग होता है, उनके ऊपर हमने कैसे काम करना चाहिए, पेमेंट पोस्टिंग वाला जो है यूजर, उनके ऊपर वो कैसे उनको डील करेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट पोस्टिंग, और मेडिकल जो डिनाइल्स पे जो काम करता है यूजर, वो उन डिनाइल्स को कैसे रिजॉल्व करेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट in the detail about the denials, in detail about the denials. Okay, okay, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।